डॉक्टर साहब फरमाइएगा, वज़ीर ख़ारजा का पहला दौरा वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से और वो भी पाकिस्तान, तो आप इस दौरे की अहमियत पे भी थोड़ी-सी हमें रोशनी डालिएगा और साथ में ये भी बताइएगा कि जो माज़ी में ईरान और पाकिस्तान के दरमियान में जो फ़ासला था, अब वो फ़ासला काफ़ी हद तक मिट चुका है और ग़ालिबन हमारा जो फ्यूचर है, वो ताबनाक नज़र आ रहा है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जितना पॉलिटिकल, इकोनॉमिक रिलेशंस का पोटेंशियल है, उसका शायद हम अभी 20 टू 30% भी अचीव नहीं कर पाए। हुँ, और पिछले यानी 70-75 साल में हमेशा हम जो स्लोगन्स देते हैं, वो स्लोगन्स की हद तक तो है। हुँ, लेकिन हम बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैच्योर नहीं कर पाते ईरान के साथ और ना ईरानी हमारे साथ कर पाते हैं। हुँ, और इसके बीच में बहुत सी मुश्किलात हैं, रुकावटें हैं, वो अलग डिस्कस हो सकती हैं। हुँ, लेकिन असल बात ये है कि जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं, इसमें ईरान का जो मिडल ईस्ट के अंदर रोल है, वो बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। हुँ, और उसकी जो अलाइनमेंट है रशिया और चाइना के साथ, उसने इंटरनेशनली भी ईरान को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना दिया है। हुँ, और इसी बेस पे जब हम देखते हैं कि रीजन में जब सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे कंट्रीज़ के साथ उसकी एक नॉर्मलाइज़ेशन होती है, रेपरोचement होता है, तो उसके बाद ईरान को एक रीजनल और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल गई है। हुँ, पाकिस्तान के साथ जो ट्रेडिशनल रिलेशंस थे रेवोल्यूशन से पहले तो हमें किसी किस्म का कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। हुँ, लेकिन रेवोल्यूशन के बाद कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं हुँ, और उसमें देखिए सबसे पहले जैसे ईरान ने आरसीडी से अपने आप को बाहर निकाल लिया था, ये कह कर के ये आरसीडी जो है, ये फॉरेन स्पॉन्सर्ड रीजनल अलायंस है। हुँ, लेकिन हमने देखा कि 4-5 साल के अंदर ही आरसीडी को ईसीओ के साथ रिप्लेस कर दिया गया और उसके बाद फिर वही टर्की, ईरान और पाकिस्तान ने ईसीओ को आगे बढ़ाया जो अब 10 मुल्कों में बढ़कर मेंबरशिप 10 मुल्कों तक पहुँच चुकी है, सेंट्रल एशिया और अफ़गानिस्तान भी इसमें आ गए। हुँ, अब इतना बड़ा पोटेंशियल होते हुए मैं समझता हूँ कि जब पाकिस्तान में जैसे एनर्जी क्राइसिस अगर आप देख लें, गैस की और पेट्रोल की जो हमें शॉर्टेज है, और बिल्कुल नेबरहुड से ये शॉर्टेज हमारी पूरी हुँ, हो सकती है। इसीलिए हमने देखा कि जो पाकिस्तान ने गैस पाइपलाइन मंसूबे पर जो दस्तखत किए थे, हुँ, वो इतना लंबा अरसा गुज़रने के बावजूद मैच्योर नहीं हो सका। हुँ, और ज़ाहिर है इसमें पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के लिए कुछ इंटरनेशनल कंपल्शंस थी, इंटरनेशनल सिस्टम की, इंटरनेशनल पावर्स की, हुँ। जिसकी वज़ह से वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो तो सकी अब और अब हमेशा हो हम जाएगी ये एक्सपेक्टेशन फुलफिल होगी सर अब? मैं यही कह रहा हूँ कि जो हमेशा हम एग्रीमेंट्स में कहते थे कि पाकिस्तान का जो ट्रेड एक्सचेंज है एटलीस्ट $5 बिलियन तक जाना चाहिए, हुँ, लेकिन हम इसको 1 से भी ऊपर ले जाने में मुश्किल का शिकार रहे और मैक्सिमम 2 को हमने टच किया है। हुँ, अब जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का विज़िट हुआ है, हुँ, इसमें 5 इयर्स का एक स्ट्रेटेजिक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है जो ओके, 2023 से लेकर 2028 तक होगा। ओके, और इस दौरान एक कन्फर्म किया गया है कि पाकिस्तान की ट्रेड जो है वो इसका एक्सचेंज $5 बिलियन तक पहुंचाया जाएगा। बहुत और खूब। जो जिस तरह का नाम दिया गया यानी स्ट्रेटेजिक ट्रेड एग्रीमेंट, मेरा ख्याल है कि अब बहुत ज्यादा पॉजिटिव वे हमें सिनारियो नजर आ रहा है।